भगवान ने 3 चीजें खाने के लिए बनाई। रामायण में लिखा, करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। 3 चीजें बनी है, एक है शाक, एक है फल और एक है कंद। शाक माने लीव्स, पत्तियां। किसी भी पेड़ में देखिए पहले पत्ती चीज है। दूसरा है फल। फल मतलब जो जमीन के ऊपर पैदा होता है, और कंद मतलब जो जमीन के नीचे पैदा होता है। चौथी चीज खाने के लिए नहीं बनी है। 3 ही चीज, जितनी भी चीजें आएंगी इन 3 चीजों में सभी चीजें आ जाती हैं। इसमें भी पहली चीज है पत्तियां। ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। प्रायः हमारे खाने से आज पत्तियां गायब हो गई हैं। हम सब कुछ खाते हैं पर पत्तियां हमारे भोजन से गायब हो गई। जबकि अगर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो हमारे यहां प्रथम पूज्य गणपत जी महाराज बिना दूर्वा के भोग नहीं लगाते। ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते। और सावन महीना चल रहा है, शिव जी पत्तियां ही पत्तियां खाते हैं। पूरा सावन महीने पत्तियां खाते हैं। आपने गणपत जी महाराज की कोई बुढ़ापे की फोटो नहीं देखी होगी। पूजा करते करते हम बूढ़े हो गए, गणपत जी आज तक बूढ़े नहीं हुए। कोई ठाकुर जी की, कोई शिव जी की बुढ़ापे की फोटो नहीं देखी होगी आप। अगर देखी हो तो प्रयास करिएगा, बताइएगा। जो मैं आहार प्रणाली आपको देने जा रहा हूं मेरे मित्र, आपने पूरी भागवत सुनी होगी, कृष्ण लीला सुनी होगी। हमारे यहाँ रास लीला और कृष्ण लीला की चर्चा आती है। इसमें चोरी की लीला होती है, लड़ाई झगड़े की लीला होती है, कालिया दह की लीला होती है, पूतना बध की लीला होती है। परंतु मेरे मित्रों, यहां कहीं भी डॉक्टर की लीला पूरी कृष्ण लीला में, पूरी रास लीला में नहीं देखेंगे आप रामलीला सभी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में रामलीला हर शहर में होती है सब। पर बड़ी मजे की बात है कि पूरी रामलीला में आप अगर डॉक्टर वाला खेल देखेंगे तो केवल और केवल लड़ाई के मैदान में सुषेण वैद्य की चर्चा आई है, जब लक्ष्मण को संजीवनी लगी थी, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी। हनुमान जी सुषेण वैद्य को लाए थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि याद रखिएगा, वो बीमारी नहीं थी, वो एक्सीडेंटल केस था। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, डॉक्टर और दवाई गलत चीज है, ये मैं नहीं कहता हूं। परंतु अगर इस डाइट प्लान को आप समझ सके तो दावा है कि आपके जीवन में बीमारियां नहीं आएंगी। हाँ, एक्सीडेंटल केस भी होंगे, वो भी बहुत आसानी से कैसे ठीक हो सकते हैं इसकी भी चर्चा मैं करूंगा। क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, उसमें भी पत्तियां ही प्रयोग की गई। छोटे से चेंज करके आप एक्सीडेंटल केस को भी, शरीर की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। फिर भी जरूरत हो तो सर्जरी कोई बुरी चीज नहीं है, डॉक्टर के पास जाना कोई बुरी चीज नहीं है। परंतु आपके शरीर में, परिवार में बीमारियों की संभावनाएं खत्म हो जाए। और आप देखेंगे, मैंने जैसा कि निवेदन किया, पहली चीज है पत्तियां। अगर इसका थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट विश्लेषण कर दूं तो पत्तियों में एक बहुत खास तत्व पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल वह तत्व है, जब तक आपके शरीर में पड़ा है तब तक इंफेक्शनेबल डिजीज नहीं होंगी आप। जो क्लोरोफिल है ये किसी भी तरह के संक्रमण को रोकने में समर्थ है। स्वाइन फ्लू सूअरों से, बर्ड फ्लू मुर्गियों से, और प्लेग की बीमारी चूहों से। और जैसा कि कहा जा रहा है ये कोरोना चमगादड़ से आया। मेरे साथियों, ये वो हैं जो पत्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। पर क्या आपने कभी काऊ फ्लू सुना, कभी बफेलो फ्लू सुना, कभी गॉड फ्लू सुना? कोई बकरी से रोग होता हो, कोई गाय से रोग होता हो, कोई भैंस से रोग होता हो। जो जानवर पत्तियां खाते हैं उनसे संक्रमण नहीं होता है। क्लोरोफिल से जो सेल तैयार होते हैं, हम लोगों ने बहुत प्रयोग किए हैं। HIV संक्रमित रोगियों पर प्रयोग किए हैं, ब्लड कैंसर के रोगियों पर बहुत प्रयोग किए हैं हम लोगों ने। मेरे अगर कुछ पत्तियों को अपने भोजन में शामिल कर लिया, पत्तियों में न केवल
प्रतिरोधक क्षमता होती है, लड़ने की क्षमता, आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने की क्षमता होती है। आज भी जो जानवर पत्तियां खा रहे हैं, देखिए इनमें कोरोना का कहीं कोई प्रभाव, न केवल ये संक्रमण को रोकती है, बल्कि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे हेल्दी जानवर हाथी पत्तियां खा रहा है, बैल पत्तियां खा रहा है, घोड़ा पत्तियां खा रहा है। हमारे पास बहुत से केस आते हैं, डॉक्टर्स भी आज कह देते हैं कि साहब कैल्शियम के लिए तो दूध का पीना बहुत जरूरी है, दूध नहीं मिलेगा तो कैल्शियम कहां से मिलेगा। मैंने इसको जानने की कोशिश की, तब पाया कि मां के दूध में 80 कैल्शियम, गाय के दूध में 160 और भैंस के दूध में 210 कैल्शियम। पर मेरे मित्रों, जब पत्तियों को मैंने जानने की कोशिश की, तब पाया कि साहब शलजम की पत्ती में 800 कैल्शियम, इमली की पत्ती में 1400 कैल्शियम, सहजन की पत्ती में 1500 कैल्शियम, जीरे में 1600, अजवाइन में 1700, और डॉक्टर छावड़ा की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सरसों की पत्ती में 3095 कैल्शियम। हमारे 3 प्रांत दूध बहुत पीते हैं, करके मेवे की मावे की मिठाइयां बनाता है। एक हमारा गुजरात दूध बहुत पीता है, दूध को जमा जमा करके श्रीखंड, लस्सी और छाछ बनाता है।